रात में भी हम सुनसान सड़कों पर निकले थे लोगों को देखने। क्या आलम था, लोगों के पीठ पर लाठी, आंखों में आंसू, पैर में छाले, पेट में भूख, कंधों पर बोझ, गोदी में बच्चे। सोचिएगा, लाखों लोग मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार की कतारों में। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, पेट में भूख, पैर में छाले, कंधों पर बोझ, गोदी में बच्चे और आंख में आंसू। उम्मीद कहीं नहीं, बिजली बंद, पानी बंद, मकान मालिकों की लाठी और गुंडों की लाठी से परेशान। सरकार के द्वारा कोई बस नहीं, कोई खाना नहीं। रात का वीडियो मैंने आपको नहीं भेजा, आप देख नहीं पाते। सुबह जब हम साइकिल से आनंद विहार पहुंचे, मेरे साथ एक मेरे सुरक्षा गार्ड थे। क्या कहूं मैं आपको, सुन पाएंगे? हर रास्ते महिलाओं, बच्चे, छाले, गोद, आंसू, बेबसी, कराह, आह से परेशान। मैं आपको बहुत वीडियो नहीं भेजता हूं, मुझे लगता है मैं आपको क्यों परेशान करूं। एक दो चार वीडियो इसलिए भेज देता हूं कि आप महसूस कर पाए कि हम सबको मिलकर कुछ न कुछ करना चाहिए। मैं भी आपका ही तो खून हूं, आपका ही तो भाई हूं, आपके कोख से ही तो जन्म लिया हूं, आपने ही तो पाला है, आपने ही तो जीना सिखाया, मुस्कुराना सिखाया। हमें भी गर्व है कि मेरा जन्म बिहारियों के कोख से हुआ है। बिहार के हैं जो भारत के इतिहास को गौरवान्वित करता है, निर्माण करता है, और खुद आज रो रहा हो, परेशान हो। आश्चर्य होगा आपको, मैं बार बार आपसे कहता हूं, क्यों कोई हाथ मदद के लिए नहीं उठ पाते? मुझे लगता है कि लोग निकल नहीं पा रहे होंगे, इसीलिए भूखे प्यासे। अभी एक न्यूज आई कि 8 लोग 1000 किलोमीटर 16 दिनों में, 8 दिनों में 16 लोग पटना पहुंचे। रास्ते में कहीं भूल चूक से इलाज करा ली, छाले, खून, आंसू, परेशान, जांच नहीं हुई। मैं कई घटना, आज मुझे एक वीडियो आया जिसके घर में 5 बेटी है, समस्तीपुर की। घर पर पढ़नी था, पति परेशान था किसी अन्य प्रदेशों में, और वो 5 बच्ची और उसकी पत्नी परसों से भूखी थी। एक व्यक्ति ने कहा कि मुझे 500 रुपया भेज दो, कम से कम 3-4 दिन जी लूं। और ट्विटर्स के द्वारा यह खबर मिली, मैंने उनके अकाउंट्स में दिल्ली से तुरंत 7 अकाउंट्स में जो पैसे भेजे वो आपको मैंने भेजा कि किस हालात में लोग हैं। हम और आप लोगों के बारे में महसूस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और आप और हम कर भी पा रहे हैं तो सरकार क्यों नहीं कर पा रही? कोई कह रहा है अरविंद केजरीवाल ने बिजली पानी काट दिया, कोई कह रहा है पुलिस ने यहां सपोर्ट नहीं किया, दिल्ली में रोका नहीं। सब सरकार पर बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए थे आनंद विहार में, आप बिहार ना जाएं, आप दिल्ली ना छोड़े, मैं आपके लिए रहने और खाने का व्यवस्था कर चुका हूं। जिनसे पूछा भूखा, जिनसे पूछा लाचार, जिनसे पूछा बस घर की उम्मीदें, घर की चिंता, अपनी नहीं बच्चों की चिंता। लौटे सबसे मिलते हुए। डरता हूं,
यह बात भी सरकार को अच्छा ना लगे। मैं आज अरविंद सावंत एमपी से बात किया मुंबई में लगभग लोगों को कैसे अच्छे से रखा जाए, खाना खिलाया जाए, उसकी बात मैंने की। लेकिन सबसे ज्यादा आज परेशानी है कि आप प्रेशर बनाइए सरकार पे। कि कम से कम अपनों से बात करने के लिए बीएसएनएल, जियो, एयरटेल 2 महीने के लिए बिल माफ करे टेलीफोन का, ताकि लोग अपनों से बात कर सकें। खाने के पैसे नहीं है, बिल के पैसे कहां से दें, टेलीफोन के पैसे कहां से दें। सरकार को उनके घर पर भी और उनके कमाने वाले घर पे भी, जहां वो दूसरे प्रदेशों में है, वहां खाने की पूर्ण व्यवस्था, जांच की पूर्ण व्यवस्था और किराया माफ करनी चाहिए। पता नहीं ये सरकार, पूरी केंद्र सरकार इस पर घोषणा आज तक क्यों नहीं की, मुझे इसकी गहरी चिंता है। मिडिल क्लास स्कूल फीस लेकर के गहरी चिंता में है। अभी स्कूल फीस, स्कूल के मालिकों को भी 2 महीने की स्कूल फीस माफ कर देनी चाहिए। लेकिन अभी जरूरत है सबसे पहले खाना और टेलीफोन बिल माफ करना और जांच। ये 3 चीज सबसे ज्यादा जरूरत है। और उसके बाद जरूरत है तो बिजली और पानी की बिल माफ करना चाहिए, क्योंकि बिजली के बगैर हम नहीं रह सकते, पानी के बगैर। सरकार उस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। सरकार हर चीजों को, मैं देखता हूं कि जब पलायन जैसी चीजों को सरकार की निगलेंसी देखी गई और देश और दुनिया ने चिंता जाहिर की कि किस तरह से लॉकडाउन के नियम को तोड़ा गया और सरकार के पास सुविधा नाम की कोई चीज नहीं है। मैं कल भी कहा था कि हमारी बहनों ने क्या लिखी है, आप उसको देखेंगे तो आश्चर्य होगा। सीएजी ने चेता दिया था बहुत पहले, ये मेरे पास रिपोर्ट है, कि पर्याप्त डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं होने के कारण 166 डॉक्टर मात्र 2017 में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 30,000 पर होना चाहिए, तो यहां 1 लाख पर 1 है। HIV किट से जांच करने पर मजबूर है, ये रिपोर्ट आई हुई है। अब आप सोचिए, HIV किट, ललन टॉप 26 मार्च 2020 को यह बात कही। FIR दर्ज जब विनीता चौधरी ने लिखा कि अगर हम ऐसी परिस्थिति में काम करने से मना कर देते हैं तो हम पर FIR दर्ज करने की धमकी दी जा रही, हम खुशी से अपनी ड्यूटी करते हुए आत्मदाह कर लेंगे। एक नर्स ने, सुपरिटेंडेंट सैनिटाइजर भी नहीं और मेडिकल सुपरिटेंडेंट बिहार के मुख्यमंत्री के साथ दोपहर का खाना खाने के लिए परेशान। अब आप सोचिए कि HIV के किट्स, बिहार की स्थिति क्या होगी। 47,541 प्रति व्यक्ति आए, जबकि राष्ट्रीय औसत 1,42,000। हम 2018-19 की स्थिति। अब आप सोचिएगा ना कि आप कर क्या रहे हैं। 57% रेगुलर डॉक्टर्स नहीं, 77% कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्टर्स की कमी है। 7,249 रेगुलर डॉक्टर्स की जरूरत थी, बस 3,000 मात्र लिए गए। 2,314 कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्टर की जब जरूरत थी तो मात्र 533 लिए गए। 1,000 जनसंख्या पर मात्र 11 बेड है। 29,000 लोगों को देखता है एक डॉक्टर, मात्र एक डॉक्टर। और बिहार में 5,000 रजिस्टर्ड डॉक्टर की मात्र है, जबकि 13,000 रजिस्टर्ड डॉक्टर की जरूरत है। ये मैं
तो आप कैसे कोरोना वायरस या किसी बड़े महामारी से आप इलाज करेंगे? सरकार मस्त है, डरों से डरी हुई है। अब आप सोचिए, किट्स नहीं है आपके पास और डॉक्टर मजबूर है HIV किट्स से जांच करने के लिए, तो आप क्या करने जा रहे हैं? कितनी बड़ी आत्महत्या है ये। दूसरी तरफ नालंदा माननीय नीतीश बाबू का जिला है। आज आपने देखा होगा, एक टमटम गाड़ी पर चीनी लोड होके जा रही थी, बोरा फट गया, चीनी गिरता हुआ चला गया। बच्चे झाड़ू लगाकर, जिस झाड़ू को हम घर से दूर रखते हैं, बच्चे झाड़ू लगाकर चीनी इकट्ठे किए और उसमें से चुन चुन करके 20 बच्चे चीनी खा रहे थे। सुशासन बाबू का घर है। उन्होंने कहा कि 3 दिनों से भूखा हूं, बिहार बंद है, मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। सब 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल, 6 साल, 7 साल के बच्चे थे। यही हालात कमोबेश गांव में है। आज दिल की बात इसलिए करना चाह रहा हूं कि जो गांव में संपन्न लोग हैं, क्या वो अपने घरों से खाना नहीं बना के दे सकते गरीबों? जो मोहल्ले में संपन्न लोग हैं, क्या खाना बनाएं? आप लॉकडाउन का भी पालन करें और खिचड़ी ही बनाएं। क्या आप खिचड़ी नहीं दे सकते? क्या आप बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के जो लोग जा रहे हैं, क्या आप रास्ते में उसको आंसू नहीं पोंछ सकते हैं? क्या उसको आधे पेट उसके बच्चों को खाना नहीं दे सकते? जो लोग बाहर हैं प्रदेश में, उनका घर यदि वहां है, तो लगभग सब लोगों को पता है कि गांव में कौन है और कौन नहीं है। जो मुखिया का चुनाव लड़ता है, मुखिया जी और हारे हुए मुखिया जी, सरपंच, जिला पार्षद, ब्लॉक प्रमुख, क्या आप लोग उन परिवार को खाना नहीं पहुंचा सकते? आप खा रहे हैं ना? हम सब नेता लूटे हैं कि नहीं? लूटे हैं ना? MP लैट्स, MLA लैट्स, बालू, ठेकेदारी, हम लोग के पास लूटे हुए पैसे हैं या नहीं? मुझे आश्चर्य हुआ, शुभ बाजे तब बाजे, चलियो बाजे। जिन लोगों ने बिहार की जनता का खून तक चूसा हो, खटमल से ज्यादा, जिन नेताओं ने, जिन सरकारों ने, वो कहते हैं कि बिहार के 11-12 करोड़ लोगों की चिंता कर लीजिए मोदी जी। मैं उनसे कहूंगा, आप जितना लूटे हैं उसका आधा पैसा हमको दे दीजिए। मैं मोदी जी से भीख नहीं मांगूंगा और नीतीश कुमार से। बिहार की एक एक जनता तक खाना पहुंचेगी। आप खुद सक्षम हैं, आप क्यों नहीं खिलाते? सब लोग तो 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, पैसे नहीं है। 37-40 AC लगाने के लिए हमारे पैसे हो सकते हैं, करोड़ों अरबों के इवेंट्स हो सकते हैं, हम 2-2 करोड़ के नेता लोग रथ पर चढ़ सकते हैं। तो फिर उनकी हैसियत और औकात नहीं है कि उनके 70 MLA अपने क्षेत्र में खाना खिलाएं। आप अपनी जिम्मेदारी उठाएं, सत्ता पक्ष के MLA खाना खिलाएं। मैं दिल की बात इसीलिए करना यही चाह रहा था आज, और ये अपील करना चाह रहा था कि आप सब लोग ट्वीट्स करिए नरेंद्र मोदी जी को कि प्लीज बिजली पानी मत कटवाइए, अरविंद केजरीवाल जी को, और किराया माफ करिए और ठेकेदारों से पैसा दिलवा दीजिए। जो 1 महीना हमने काम किया था, लॉकडाउन होने के बाद हमको वो पैसा भी नहीं मिला, और सरकार उसकी चाहती है कि बिहार के लोग, यूपी के लोग जल्दी से भाग जाएं, यहां ना रहे। हम ही बीमार, जबकि बीमारी 15 लाख बाहर से आए। 15 लाख
आप लाए बड़े लोगों को, पप्पू यादव को बाहर से बीमारी, और लाखों करोड़ों लोगों को हजारों किलोमीटर भूखे प्यासे छाले आंसू लेकर के पैदल चलने पर मजबूर कर दिया। दोषी गरीब है, 70% लोग हैं, भारत की जनता है कि वो लोग हैं जिनको आप लाए और बिना इलाज के बीमारी को घाव तक घर तक छोड़ दिया। क्या है यह सवाल है। आप सब लोग ट्वीट करिए, मैं हाथ जोड़ता हूं कि प्रधानमंत्री जी प्लीज अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्री को बोलो कि जहां है वहीं खाना खिला, और जनप्रतिनिधि को बोलो कि अकेले घर से निकले और अपने क्षेत्र में गरीब जनता की जाके मदद करें। एमपी एमएलए का घर रहने की व्यवस्था करें। यदि नीतीश बाबू और लालू यादव जी, जब आप लोग की मीटिंग होती है तो बड़े बड़े गाड़ियां, लाखों करोड़ों की गाड़ियां आते हैं, भीड़ आती है, अरबों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, बाय का नाच होता है, मिलर स्कूल में बड़े बड़े खाने बन सकते हैं, बड़े बड़े रसगुल्ले, बड़े खस्सी कटते हैं, अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन होते हैं। दही चूड़ा के दिन वशिष्ठ बाबू आप खाना खिलाते हैं, भोज खिलाते हैं, नेताओं को इवेंट्स मैनेजमेंट करते हैं, माफियाओं को बुलाते हैं, पेपर छपवाते हैं संक्रांत के दिन। इससे बड़ा मकर संक्रांति क्या हो सकती है? हर दिन गरीबों को खिलाओ, उससे बड़ा मकर संक्रांति नहीं हो सकता। तो लिट्टी चोखा खिलाइए ना। जब आप 200-100 करोड़ रुपया गांधी मैदान में रैली के लिए खर्च करते हो, नेता लोगों का हेलीकॉप्टर चुनाव में इतने पैसे से आते हैं, फिर अक्टूबर नवंबर में उड़ेंगे और फिर हेलीकॉप्टर देखने की बच्चों की भीड़ लगेगी और लोग अपने अपनी जात की ताली बजाएंगे। उस दिन ये भूल जाएंगे कि यही वही हेलीकॉप्टर वाले हैं जो आपको छोड़ के चले गए थे। उन्हें याद नहीं थी मकर संक्रांति की, उन्हें याद नहीं थी कि आप मेरे हो। आज आप ही के बीच आए हैं पैर पकड़ने की, मुझे वोट दे दो। जब आप एक वोट पर 1000, 3000, 500 दे सकते हो, जब ब्लॉक प्रमुख बनाने पर 2 करोड़ खर्च कर सकते हो, जब जिला परिषद बनाने पर 20 करोड़ खर्च कर सकते हो। मैं जिला परिषद की अध्यक्ष और नगर पालिका के अध्यक्ष से कहना चाहूंगा, 4-4-5-5 करोड़ तो खर्च करते हो ना। अरे ओ भागलपुर, पूर्णिया, आरा, छपरा, पटना, नेपाल में ले जाके मौज मस्ती करते हो, ऐसो आराम की जिंदगी जीते हो, मजे लेते हो, नर्तकियां बजाते हो, नाच करते हो, थिरकते हो। आज बिहार की जनता के लिए दिल को थिरकाओ ना, मन को मजबूत करो ना प्लीज। आज पैसे खर्च करो ना 4-5 करोड़। नहीं खर्च कर सकते हो तो आप लोगों के पास पैसे हैं ना, बिल्डिंग माफिया को पैसा है, जमीन माफिया को पैसा है, आप अपना पैसा दो और हिसाब ले लो 4 दिन के अंदर कि मेरा पैसा क्या हो, मैं सब तक पहुंचाऊंगा। दे सकते हो? दो। मेरे अकाउंट्स में मैंने मदद करने कही 21,000 रुपया अभी तक मदद हमें नहीं मिलेंगे। मुख्यमंत्री के यहां काला बाजारी वाले पैसे जाएंगे जो व्हाइट होने हैं। पप्पू यादव को मदद नहीं मिलेगी क्योंकि पप्पू यादव एक बेटा की तरह सेवा करता है, एक सेवक है। मेरी गहरी चिंता है, इस देश के 66% मजदूर गरीबों को लेकर बड़ी पीड़ा होती है। बरेली में आप आज देखें एनडीटीवी और चैनल, डीएम ने क्या किया। मैं कहता हूं ना कि गरीबों को कितना जानवर समझते हैं, इस बात पर आप सब लोग फोकस कीजिएगा। कीड़ा मारने वाला जो कीटनाशक दवाई होती है जो खेत में छींटे जाते हैं,
वह बच्चे और आदमी पर छीट दिया गया। आप देखिए, मैं ये दिल की बात करना चाह रहा था। नालंदा और कीटनाशक दवाई बरेली, आपने नहीं देखा। मैं दिल की बात करना चाह रहा था। 16 व्यक्ति के पैर के छाले, बच्चे के आंसू, और किस तरह रात में चुपचाप लोग आते हैं, कैसे उनको ठेकेदार पीटता है, गुंडों के द्वारा पिटवाता है, पीठ पर, महिलाओं के पीठ पर, इंटरनल पार्ट पर, कैसे जांघों पर लाठी होते हैं। मकान मालिक किस तरीके से बेइज्जत करके भगाता है। आप अपील कीजिए सभी मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से। मेरी बात कोई नहीं सुनेगा, आप अपील कीजिए, प्लीज आप अपील कीजिए कि यदि सही में लॉकडाउन कानून को आप पालन करना चाहते हैं तो आप व्यवस्था करें। HIV किट से जांच ना करें, जांच के प्रबंध करें, किराया माफ करें, बिजली माफ करें, आप टेलीफोन को फ्री करें 2 महीने के लिए, इसकी अपील करिए। साथ साथ पुलिस को कहें कि ठेकेदार और मकान मालिकों से हमें दरिंदों से बचाएं। और जो लोग खाना खिलाते हैं बिहार में, गांधी मैदान की रैली में हाथ जोड़ के उनसे आग्रह करता हूं, बिहार के भगवान को बचा लीजिए। जाइए गांव, जाइए बक्सर, डुमराव, जाइए भभुआ, जाइए मधुबनी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, जाइए अररिया, किशनगंज, कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, लगभग घर खाली है। प्लीज जाके बचाइए। जरूरत हो अपनी पेट काटिए, लेकिन लोगों के बच्चे और उसके परिवार को खाना पहुंचाए। मैं भीख मांगता हूं, उसकी मदद करिए। मैं मदद करने की अपील करता हूं। आप मुझे मत दीजिए, मेरी मदद मेरे अकाउंट में मत डालिए, लेकिन उसकी मदद करिए। जो गांव में संपन्न लोग हैं वो जाके अपने गांव में मदद करिए। हारे हुए मुखिया जी, वोट लेने के लिए आप पैक्स अध्यक्ष ब्लॉक में जाकर के मुर्गा भात खिलाते हो, दही चूड़ा खिलाते हो, फिर भोज में ला करके खिलाते हो, ग्रुप करते हो, जात में ग्रुप करके भोज खिलाते हो। आज इंसानियत के लिए कर लीजिए, यही मैं आग्रह करता हूं। बरेली के DM ने जो गुनाह किया है उसको सस्पेंड और डिस्चार्ज होना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी, नालंदा में बच्चे झाड़ू से बाहर के मिट्टी की चीनी खा रहे हैं, शर्म करिए। लाज न हो तो दोबारा बिहार की जनता के बीच मत जाइए। और विपक्ष से आग्रह करेंगे कि जितना लूटे और कमाए हैं उसका आधा भी बिहार की जनता के लिए मत लगाइए, तो कम से कम छपरा, गोपालगंज, सिवान, मधेपुरा के लिए लगा दीजिए। उसके लिए ना लगाइए तो अपने जात के लिए लगा लीजिए। कम से कम जात के तो हो जाइए। यही मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर जन की बात में आपसे मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे लोग पप्पू ब्रिगेड, युवा शक्ति, मैं धन्यवाद देता हूँ रामचंद्र जी विधायक पप्पू ब्रिगेड को और विवेक को, जो बनारस के बॉर्डर पर बाहर से आए हुए बिहार के साथियों को खाना खिला रहे हैं, बक्सर के साथी। धन्यवाद देता हूँ लड्डू जी, धन्यवाद देता हूँ अपने जिला अध्यक्ष को, सबको, युवा शक्ति के अध्यक्ष को, छात्र अध्यक्ष को, युवा मोर्चा के अध्यक्ष को, और छोटे छोटे प्रखंड के साथियों को, वर्कर को, जो पार्टी में वर्कर हैं, काम कर रहे हैं, खगड़िया के साथियों को। मैं उम्मीद करता हूं जो लोग रियल में मेरे से प्यार करते हैं वो लोग एक दिन एक रात मत बैठिए, और बॉर्डर पर जो लोग भूखे हैं जाके काम करिए। आरा सासाराम के साथी लाल साहब से आग्रह करेंगे, सभी साथियों से, बक्सर के साथियों से, कि आने वाले साथियों को भूखे नहीं आने दीजिएगा। पटना के साथियों से उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग लग जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ, आप बहुत पीड़ित हैं, क्षमा मांगता हूं, भी माफ कर दीजिएगा। मैं अपनी औकात और हैसियत के मुताबिक पान की डंटी लेके खड़ा हूं, जितना कर सकता हूं
अकेला कर रहा हूं, कोई पीए नहीं है, बैंक मेरा नहीं है। मुझे लगता है कि किसी तरीके से मैं बैंक के द्वारा भेज पा रहा हूं। एक दिन में 350-400 अकाउंट ही जा पा रहा है, लेट होगी लेकिन सबको पहुंचेगा। मैं वादा करता हूं जितने एसएमएस आप व्हाट्सएप भेज रहे हो, बिना भेजे मैं चैन के सांस नहीं लूंगा। रात भर हमारे लोग काम कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। हम प्रयास करेंगे हर लोगों के अकाउंट में मदद भेज दें। धन्यवाद, नमस्कार।